एपिसोड की शुरुआत में गार्प एस से बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम दोनों लोग नेवी के ऑफिसर्स बनो, लेकिन तुमने कुछ और ही बनना पसंद किया। और तुम अकेले नहीं हो, बल्कि लूफी भी इस दुनिया में तबाही मचा रहा है। उसने पहले एनिस लॉबी को बर्बाद किया, जिसके बाद मैं उसको वार्निंग देने के लिए उसके पास गया और उसे अपने प्यार का एक पंच दिया, लेकिन उसने मेरे पंच का जवाब सबावरी में एक और बड़ा कांड करके दिया। और ऐसा बोलने के बाद गाप हंसने लगता है और उसके बाद वो बोलता है, और हाँ, मैंने उसे उसके फादर के बारे में बताया, जिसके बारे में जान के वो बहुत ही हैरान था। और जिसके बाद हमें थोड़े से फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसमें गाप लूफी को बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर का नाम है मंकी डी ड्रैगन और वो एक रिवोल्यूशनरी है। तभी एस बोलता है कि बदकिस्मती से लूफी और मेरे हम दोनों की नसों में इस दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स का खून दौड़ रहा है, इसीलिए हमारे लिए ये नामुमकिन था कि हम लोग कभी मरीन्स ज्वाइन करें। और उसके साथ साथ मैं ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसका खून मेरी नसों में दौड़े, और इसीलिए मैंने उसका नहीं बल्कि अपने माँ का सरनेम लिया, जो कि था पोतेगास। तभी गार्प बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एस उसकी बातों को नहीं सुनता है और वो वाइट बियर्ड को याद करते हुए बोलता है कि मैं उसे अपना बाप कभी भी नहीं मानूंगा, बल्कि मैं उसकी जगह पे वाइट बियर्ड को अपना बाप मानूंगा। तभी हमें नेवी की शिप दिखाई जाती है, जहाँ पे लूफी एस के वीवर गार्ड को देखते हुए सैड हो रहा होता है और बोआ भी उसको छुप के देख रही होती है और वो भी सैड हो जाती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिप के ऊपर कुछ लोग देखते हैं कि एक पायरेट की शिप उनके काफ़ी करीब होती है, और वो लोग ममोनगा को बताते हैं कि उन्होंने उस फ्लैग को कहीं पे देखा है, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पे देखा है। और ममोनगा बोलता है कि अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कोई फालतू पायरेट्स होंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई फालतू नहीं बल्कि हमारे बाकी पायरेट्स होते हैं, और वो लोग बोल रहे होते हैं कि अगर वो सी किंग हमारे ऊपर अटैक कर देता तो हमारा खेल खत्म हो जाता। और कबाजी अलविडा से पूछता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन अब हम लोग आगे क्या करें। और अलविडा बोलती है कि इसके बारे में तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो लोग को आना था। और वो लोग बोलते हैं कि आपको तो पता ही है कि हमारे कैप्टन बगी को नेवी ने गिरफ्तार कर लिया और हम लोग उन्हें बचाना चाहते थे। और ऐसा बोलने के बाद वो लोग रोने लगते हैं। तभी अलविडा बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम लोग अब आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम लोग काम बेल्ट में घुसने वाले हैं, जहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। और उन्होंने बगी को जहाँ पे रखा है वहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ नेवी ही यूज कर सकती है। और ऐसा सुनने के बाद मौजी और कबाजी बोलते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो वो लोग हमारे कैप्टन और एस दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर देंगे। और अलविडा बोलती है कि लेकिन तुम्हारा वहां पहुंचना नामुमकिन है, और जिसको सुनने के बाद वो लोग रोने लगते हैं। और जिसके बाद अलविडा बोलती है कि अगर तुम लोग उसको इतना ही बचाना चाहते हो तो फिर क्यों ना तुम लोग एक छोटी सी शिप लो और वहां पे चले जाओ। और वो लोग पूछते हैं कि छोटी सी शिप क्यों, और अलविडा बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग उस शिप से वहां तक पहुँच ही नहीं पाओगे, बल्कि बीच में ही तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो जाएगा, और इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग ये इतनी बड़ी और अच्छी शिप बर्बाद कर दो। और जिसको सुनने के बाद वो लोग बगी को सलाम कहते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन बगी, आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, अब आप आराम से मरिएगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि लूफी जिस शिप के ऊपर है वो उस रास्ते को यूज़ करने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेवी यूज़ कर सकती है। और जिसके बाद हमें उस जेल के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे लूफी जाने वाला है, और वहीं पे एस को रखा गया है, और वो इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्रिमिनल्स को काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिरकार 4 दिन और 12 घंटे के बाद लूफी अपने मंजिल तक पहुंच चुका है, जहां पे एस को रखा गया है, यानी कि इम्पेल डाउन। और जिसके बाद वाइस एडमायरल ममोनगा गेट ऑफ जस्टिस को खोलने का ऑर्डर देता है, और उसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं इम्पेल डाउन। और हमें इम्पेल डाउन के थोड़े बहुत सीन्स दिखाए जाते हैं। और जिसके बाद ममोनगा अपने आदमियों को बोलता है कि जाओ बोआ हैंकॉक को बुलाओ और उसे बताओ कि हम लोग इम्पेल डाउन पहुंच चुके हैं। और वहीं पे लूफी इम्पेल डाउन को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। और बोआ बोलती है कि यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी शिप्स हैं, हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और लूफी बोलता है तो क्या उन्होंने एस को यहीं पे रखा है। और बोआ बोलती है
कि हो सकता है कि उन्होंने एस को पानी के काफ़ी अंदर रखा हो। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बोआ शिप से उतर चुकी होती है और वो इम्पेल डाउन की तरफ जा रही होती है, लेकिन लोग उसको काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं और वो मामोनगा से बोलती है कि क्या मैं इन लोगों को पत्थर का बना दूँ। और मामोनगा अपने पहले के एक्सपीरियंस को याद करता है और बोलता है कि प्लीज़ अगर हो सके तो ऐसा मत करना। तभी लूफ़ी बोलता है कि क्या हम लोग अंदर पहुंच गए, लेकिन बोआ बोलती है कि अभी हम लोग नहीं पहुंचे, तुम थोड़ा सा शांत रहो। और जिसके बाद मामोनगा बोलता है कि जैसा तुमने बोला था हम लोग तुमको इम्पेल डाउन तक ले आए हैं, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पे किसी भी पायरेट का आना मना है। भले ही तुम एक वारलॉर्ड हो, लेकिन आखिर में तुम भी तो एक पायरेट ही हो। इसीलिए अंदर जाने से पहले हम लोग तुम्हारी पूरी बॉडी को सर्च करेंगे और तुम्हारे ऊपर सी प्रिज्म स्टोन भी लगाएंगे। और जिसके बाद बोआ लूफ़ी से धीरे से बोलती है कि लूफ़ी वो लोग मेरी पूरी बॉडी को चेक करने वाले हैं। और लूफ़ी बोलता है कि तुम आगे बढ़ो, हम लोग कोई जुगाड़ लगा लेंगे। और जिसके बाद बोआ मामोनगा से बोलती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इम्पेल डाउन के अंदर बगी अपने जेल से बाहर निकल गया है। और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है कि बोआ हैंकॉक यहाँ पे पहुँच चुकी है। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वाइस एडमिरल मामोनगा और बोआ हैंकॉक इम्पेल डाउन के अंदर जा रहे हैं। और वहाँ पे अंदर जाने के बाद मामोनगा अपने आसपास सुनता है कि लोगों को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। और वो बोलता है कि यहाँ का माहौल तो बहुत ही ख़राब है, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं नर्क में पहुँच गया हूँ। और बोआ लूफ़ी से बोलती है कि हम लोग अंदर तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। और जिसके बाद वहाँ पे वही अजीब सा आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का वाइस वार्डन और मेरा नाम है हन्या बाल, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आप पक्का बोआ हैंकॉक होगी, मुझे आपके बारे में पता है और आप इनसे मिलिए। ये है यहाँ की वाइस जेल मैनेजर, इनका नाम है डोमिनो। और वो डोमिनो बोलती है कि यहाँ से आपका सफ़र मेरे साथ है। और जिसके बाद बोआ उसके साथ चली जाती है और वो चलते हुए बोआ से बोलती है कि अच्छा हुआ कि आप कोई कैदी नहीं है, वरना हम लोग आपको 100 डिग्री सेल्सियस उबलते हुए पानी में फेंक देते और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे हमारे कैदियों का लेवल डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कैदी हैं, जैसे कि एस, जिनबे और क्रोकोडाइल। इन तीनों ने उस टेस्ट को पास किया और उन्हें उस खौलते हुए पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए हमने उन्हें यहाँ का सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स घोषित कर दिया। और ऐसा बताते बताते वो बोआ को एक प्राइवेट रूम में ले आती है और बोलती है कि अब यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। सबसे पहले आप अपने क्लॉक को हटाइए, क्योंकि देखने से लग रहा है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ आसानी से छुप सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कुछ भी गलत मत करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर कैमरा की नज़र रखी हुई है। और हाँ, आप ये मत समझिएगा कि हम लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि बात तो ये है कि इम्पेल डाउन के कोने कोने में कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए आपके ऊपर भी हमेशा कैमरे की नज़र रहेगी। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके ऊपर मैं ये सी प्रिज्म स्टोन लगाऊंगी ताकि आप अपने पावर्स का यूज़ ना कर सके। लेकिन बोआ बोलती है कि मैं कोई कैदी नहीं हूँ जो तुम मेरे ऊपर हथकड़ी लगाओगी। और जिसके बाद बोआ कैमरे की तरफ देखती है और वहीं लूफ़ी बोआ के कपड़ों के अंदर छुपा हुआ है और वहीं एस इम्पेल डाउन के सबसे नीचे वाली जेल के अंदर बंद है। और डोमिनो बोलती है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे ये रूल है, जिसको सुन करके बोआ थोड़ा परेशान होती है। और वहीं लूफ़ी ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर उन लोगों ने एक भी गलती की तो उनकी जान चली जाएगी। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एस का एग्जीक्यूशन सिर्फ 33 आवर्स में होने वाला है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।